नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या है? सब जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन के कारण हीट आती है, हीट के कारण वहां पे हम ज्वाइंट बना सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको ये वीडियो दिखा दूंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने वीडियो देखी होगी, वैसे भी पहले ही शायद देखी होगी ये वीडियो। ओके, यहाँ पे देखें एक बार, ये देखो, इतनी तेजी से घुमाओ, इतनी तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ो, हीट पैदा हो जाए और प्रेशर लगाओ और यहाँ पे वेल्डिंग हो जाए, काम खत्म। चलो जी, वेल्डिंग करना इतना आसान कि फ्रिक्शन से कर दो, स्पीड पे करो और फ्रिक्शन के साथ वेल्डिंग कर दो। यहाँ पे ये देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए, लेकिन भाई साहब महंगे सौदा है ये, कोई आसान सौदा नहीं है। लेकिन ये देखो इतनी स्पीड पे, और ये आपस में रगड़ खा के ले मेरे भाई, होगी वेल्डिंग, चलो निकलो यहाँ से, है ना। चलिए, तो इस तरह से भी वेल्डिंग करते हैं। मतलब दुनिया में बहुत कुछ है, हमें जो पता है, दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया पता है हमें, दुनिया में बहुत सारी चीजें, आप जैसे जैसे देखते रहो आपको पता लगेगा। तो हमारी जो वेल्डिंग है वो हीट के कारण और फोर्स के कारण हमारे पास हो रही है, फ्रिक्शन के कारण हो रही है। फॉर ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड टू एंड इन सॉलिड स्टेट में जोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी वेल्डिंग में आ गया? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर आ गया। This technique is used. One object is fixed and the other is given rotational or linear motion. चाहे आप घुमाइए, चाहे आप linear motion दीजिए, लेकिन एक को फिक्स रखिए, एक को घुमाइए। Firstly, the two bars are brought in contact and the initial cleaning is done by rubbing. तो स्टार्टिंग में हल्की सी रबिंग कर देते हैं, सफाई होगी, फिर स्पीड बढ़ा देते हैं वेल्डिंग करने के लिए। इतना आसान सा है ये। ओके, while rotating, when engine heat is generated, जो हीट जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी नियर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के पास आ जाएंगे, देन द रोटेशनल मूवमेंट इज पुट ऑफ। तो उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पहुंचा तो हम बंद कर देंगे। चलो जी, फाइनली लेटरल प्रेशर, इस तरह का प्रेशर हम दिया जाता है लेटरल दूसरी डायरेक्शन में, इज अप्लाइड टू क्रिएट द बॉन्ड बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट, ये मैंने पहले बता दिया। दिस विल क्रिएट फोर्ज्ड जॉइंट, तो फोर्जिंग की तरह है, फोर्ज जॉइंट बनेगा ये। जनरली यूज फॉर एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ओनली। हाँ, ये भी है कि आप एक ही एक्सिस के साथ, अगर आप यहाँ एक है आपके एक्सिस, एक एक्सिस यहाँ है और आप वेल्डिंग करना चाहते हो, उन केस में नहीं हो सकता। नॉर्मली एक एक्सिस यहाँ है, दूसरा एक्सिस यहाँ है और सामने आपको रखना है, तभी वेल्डिंग की जा सकती है, वैसे नहीं, है ना। तो वैसे नहीं की जा सकती। इस तरह से आप पार्ट्स रखेंगे तो इनके देखेंगे तो इसके एक्सिस और इससे एक्सिस सेम है, तो इस तरह से आप करते हैं। आपको उससे वीडियो से भी क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।